हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th और 12th दोनों कक्षाओं के लिए निबंध लेखन कैसे किया जाता है, ठीक है, हमें निबंध कैसे लिखना है और कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और इनके आने की संभावना 100% है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे निबंध बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप निबंध नहीं याद कर पाते हो तो आप कैसे लिखें तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर मिले। यानी एग्जामिनर आपको 7 नंबर देने से बिल्कुल भी अपने आप को ना रोक पाए। बिना याद किए हुए निबंध कैसे लिखना है तो मैं वो ट्रिक बताऊंगा। ये सारे के सारे निबंध जो है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कर लो और नहीं तैयार करते हो तो इनको थोड़ा सा देख लो कैसे लिखना है। तो बच्चों देखो, जो महत्वपूर्ण निबंध आपके हैं, सबसे पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो भैया, ये आना तय है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% रखा है बोर्ड एग्जाम में, इसको तैयार कर लो, ठीक है। तीसरा जो है आपका भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, स्वदेश प्रेम, व्यायाम और स्वास्थ्य। तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं और लिखना आपको ओनली 1 है, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से मैं आपको 2 निबंध जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी जो 100% रखे हैं बोर्ड एग्जाम में वो पढ़ाऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहला तो प्रदूषण की समस्या और स्वदेश प्रेम। चलिए अब मैं बताता हूँ कि निबंध आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। देखो, निबंध लिखने के लिए, जैसे मान लो निबंध लिखने के लिए आपका आ गया प्रश्न संख्या 5 या 6, तो आप ऐसे हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 6, ये आपने हेडिंग डाल दिया स्केच पेन से। उसके बाद बेटा आप सबसे पहली चीज़ होती है, बच्चे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, ये आप हेडिंग डालोगे। प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप निबंध से परिचित कराते हो। एक और चीज़, अगर आप निबंध लिखने से पहले रूपरेखा यानी हेडलाइंस लिखते हो तो और अच्छी बात है। प्रस्तावना से भी पहले आप हेडिंग डालोगे रूपरेखा, ठीक। ये चलो प्रस्तावना मैंने लिख दिया, लेकिन आप यहाँ हेडिंग डालोगे रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब ये होता है कि आपने न्यू यानी संरचना कैसे तैयार की है, कौन कौन सा टॉपिक आप लिखने वाले हो, कवर करने वाले हो, ठीक है। तो रूपरेखा में बच्चों आपको जो हेडिंग्स होती हैं वो लिखना है। जैसे रूपरेखा में आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखोगे, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद में आप लिखोगे प्रदूषण की समस्या लिख रहे हो, तो प्रदूषण का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखोगे प्रदूषण से तात्पर्य, से तात्पर्य, ये आपने लिख दिया। अगर आप रूपरेखा अच्छे से लिख देते हो तो एग्जामिनर आपका पहला पेज पढ़ेगा और रूपरेखा देखेगा कि आपकी हेडिंग कितनी अच्छी है, यहीं से आपको नंबर मिल जाते हैं, आपको पूरा उतना बायोडाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। तो यहाँ आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण के प्रकार। अब आप इसमें लिख सकते हो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, ये सब लिख सकते हो। फिर यहाँ हेडिंग डालना प्रदूषण के नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, ये हो गया। और उसके बाद फिर आप यहाँ लिखोगे उपसंहार। तो जब आपने देखो इतने अच्छे से सारी हेडिंग यहीं लिख दिया है तो एग्जामिनर इसी को देखेगा कि आपने कवर क्या किया है, ठीक, तो वो समझ जाएगा कि आपने बहुत ही अच्छे से यस से लिखा है, तो आपको 7 नंबर यहीं मिल जाना है। आपको आगे अब क्या लिखना है, आप देखो कविता, कहानी और गालियाँ लिखना नहीं है, प्रदूषण से संबंधित आपको जो भी जानकारी है वो लिख देना है। प्रस्तावना, अब लिखना कैसे थोड़ा सा देख लो। प्रदूषण की समस्या के बारे में सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डाल के सारे टॉपिक कवर करोगे, फिर प्रस्तावना लिखोगे। कहा जाता है कि स्वच्छता ईश्वर का ही दूसरा नाम है, प्रकृति का भी नियम है कि स्वास्थ्य केवल स्वच्छता के आधार पर ही टिक सकता है। खेद का विषय है कि स्वच्छता का शत्रु प्रदूषण आज पृथ्वी, वायु और आकाश सभी को अपने लपेटे में ले चुका है। ये मतलब आपने परिचय करा दिया।
फिर आप लिखोगे प्रदूषण से तात्पर्य। तो देखो, प्रकृति के किसी भी घर का अस्वच्छता के कारण दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। यानी प्रकृति का जो घर, ये सारा जो है वायुमंडल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति का घर है, तो ये किसी भी प्रकार से दूषित होना क्या कहलाता है? प्रदूषण। आज प्रदूषित खाद्य व पानी ने ब्रह्मतुल्य अन्न को विषतुल्य बना डाला है। कान के नाजुक पर्दे ध्वनि प्रदूषण से फटने को आते हैं। सुरीली तानों के प्रति उनकी संवेदना को ट्रैफिक के शोर ने समाप्त कर डाला है। ठीक है, आपने ये लिखा। उसके बाद प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण के प्रकार, ये आप लिखोगे हेडिंग, प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला वायु प्रदूषण। वाहनों व मिलों से निकलते निरंतर धुएं से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, अतः व्यक्तियों को फेफड़ों व श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये वायु प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के कारण उनके द्वारा फेंके गए कूड़े करकट से नदियों का जल निरंतर दूषित हो रहा है। फलस्वरूप स्वच्छ पेयजल का निरंतर अभाव होता जा रहा है। प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, आंत्र रोग फैलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जल प्रदूषण। फिर ध्वनि प्रदूषण में थोड़ा सा लिख देना है। वाहनों की संख्या, ठीक है, द्रुत गति से बढ़ रही है। तेज बजते हार्नों और शोर मचाते विज्ञापनों की ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण तीव्र होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों में विविध रोग जैसे बहरापन, उच्च रक्तचाप, हृदयघात आदि निरंतर बढ़ रहे हैं। जैसे आज के समय में शादियों का माहौल है तो डीजे उजे बजता है। फिर रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण भी लिख देना है। मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण आज कृषक यानी किसान लोग फसलों को तीव्रता से उगाने के लिए अनेक रसायनों का उपयोग, छिड़काव करते हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भी भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इस कारण से रासायनिक प्रदूषण तीव्रता से फैल रहा है। अब अगला टॉपिक आपका क्या है? प्रदूषण के नियंत्रण तथा उपाय। प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, ठीक है, कौन कौन से? जो आपने रूपरेखा में नियंत्रण के उपाय लिखा था ना, उसको यहाँ डाल देना हेडिंग। निसंदेह प्रदूषण मनुष्यों पर ही नहीं वरन समस्त प्राणियों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण को फैलाने में यदि मनुष्य सबसे आगे है तो इसकी रोकथाम के प्रयास भी उसे ही करने होंगे। सर्वप्रथम घरेलू गंदगी को इधर उधर फैलाने की आदत पर रोकथाम लगानी होगी। प्रदूषण फैलाने में इसकी मुख्य भूमिका है। वाहनों को धुआं मुक्त बनाने के लिए नियमित रूप से मैकेनिक से जांच करवाने के लिए जाना चाहिए। संगीत के उपकरणों की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए ताकि शोर आदि न फैले। हरे भरे वृक्ष लगाकर भी वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। उपसंहार में आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, यानी आप क्लोज कर रहे हैं आप जो है अपने निबंध को, तो क्लोजिंग टाइम पे बहुत अच्छे से यहाँ करें। तो देखो, प्रदूषण किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमारे सुख व स्वास्थ्य का शत्रु है। इस शत्रु का विनाश करने के लिए हमें कमर कसनी होगी, अन्यथा यह हमारे सुंदर जीवन को नष्ट कर देगा तथा हमें अपने स्वास्थ्य एवं सौंदर्य दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब इसका परिणाम क्या होगा वो आपको लिखना है। आइए हम सब चेष्टा करें ताकि हमारा वातावरण प्रदूषण मुक्त हो सके। ठीक, ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप सुंदर राइटिंग में अगर आप लिखते हैं यस से बोर्ड एग्जाम में, तो आपको समझ लो 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बताने वाला हूँ ट्रिक। वो कौन सी ट्रिक है? तो बेटा, ट्रिक सबसे इजी यही है कि आप जो है जब भी इनमें से कोई निबंध आए उसका ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। मान लो 6 है तो 6 लिख दो, 7 है तो 7 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो। चलो मान लो मैंने 6 लिख दिया। अब आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब आपका हेडलाइंस। ये बहुत सुंदर और इतना सटीक और जो है इतना एक्यूरेट आपका हेडिंग होना चाहिए कि यहीं से आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट बताया था प्रदूषण वाले में, आपको वैसे करना है। जैसे अब स्वदेश प्रेम के लिए आ गया। ठीक, स्वदेश प्रेम, तो आप रूपरेखा यहाँ इतनी अच्छी अच्छी लिखोगे कि आपको यहीं से नंबर 3-4 हेडिंग। सबसे पहला आपका होना चाहिए प्रस्तावना और सबसे आखिरी हेडिंग होना चाहिए आपका उपसंहार। ये आपको जरूर लिखना है। ये ट्रिक होता है। आपको नहीं आता है कोई निबंध तब भी। उसके बाद आप जो है प्रस्तावना, थोड़ा जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं प्रस्तावना में आपको परिचय लिखना है। ठीक है, जो निबंध लिख रहे हैं उन निबंध का परिचय
और उपसंहार जो आखिरी में है उसका निवारण, कि मान लो कोई समस्या है तो निवारण क्या है या उसका परिणाम क्या होगा, ये आप उपसंहार में लिखोगे। ये तरीका है। ये दो चीज़ आपका सटीक होना चाहिए। पहला पेज सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीच में आप उसी से रिलेटेड चीज़ लिखोगे। आपको गाली, गाना, संगीत, कविता, ठीक है, कसम, ये सब नहीं दिलाना है। कुछ बच्चे ये सब लिखते हैं, भोजपुरी गाना लिख देते हैं, ठीक है, तो इससे आज एग्जामिनर चिढ़ जाएगा और वो आपको नंबर नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें आपको निबंध में नहीं लिखनी है। बस आप इन टॉपिक का ध्यान रखिए, प्रस्तावना उपसंहार का ध्यान रखिए, बीच में आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।